हेलो एवरीवन, आप सभी का सोशी हॉब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस शॉर्ट्स क्लिप में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण किस श्रेणी के देशों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? विकासशील देशों के लिए, विकसित देशों के लिए, पिछड़े देशों के लिए, कृषि प्रधान देशों के लिए? तो फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विकासशील देशों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में पहले पूछा है, मे बी नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहा है कि भारत में संसार की जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत भाग निवास करता है, तो ये है 16.66%। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विज्ञान में हम मानव की जनसंख्या के आधार संरचना तथा परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं उसे कहा जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तीसरा जनानकी, या ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जनानकी वह विज्ञान है जिसमें हम मानव की जनसंख्या के आधार संरचना तथा परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स जो हम लोग रिवाइज करें पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इसको एज ए PYQ भी रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, तो आज तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के समय 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या केवल 5 थी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे नगरों की संख्या बढ़कर हो चुकी है। चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 40 से अधिक। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चौथा सही हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन ये था ना कि भारत में स्वतंत्रता के समय 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या केवल 5 थी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे नगरों की संख्या बढ़कर हो चुकी है, तो यह 40 से अधिक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड कि क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित में भारत के संदर्भ में जनसंख्या की वृद्धि के परिणामों का कौन सा सेट पूर्णतः सही है? सेट नहीं होगा, ये सेट होगा। तो यहाँ पे होगा कौन सा सेट पूर्णतः सही है, पूर्णतः का सही है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बेरोजगारी, कुपोषण, नागरिक सुविधाओं की कमी, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये है ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है हमें कि निम्नांकित में से भारत के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम का कौन सा सेट पूरी तरह से सही है। तो यहाँ पे पहला होगा बेरोजगारी, फिर कुपोषण आएगा, फिर नागरिक सुविधाओं की कमी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में सर्वप्रथम एक व्यवस्थित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा, 1976। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। ये नीति डॉक्टर एम MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक विशेष दल रिपोर्ट पर आधारित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला है कि निम्नांकित में से किस एक विशेषता का अध्ययन जनानकी के अंतर्गत नहीं किया जाता है? अभी इससे पहला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन है जनानकी से। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे है कि जनानकी के यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस एक विशेषता का अध्ययन जनानकी के अंतर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे है जनसंख्या की मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी तीनों, जैसे जन्म दर तथा मृत्यु दर, इसका किया जाता है। जनसंख्या घनत्व, इसका भी अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या की प्रवासी विशेषता, इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि जनसंख्या की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का जनानकी के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। भारत में किसे आप जनसंख्या वृद्धि का आधारभूत कारण कहेंगे? तो यहाँ पे है फ्रेंड्स बहुपत्नी विवाह, संयुक्त परिवार व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की निरक्षरता। तो यहाँ पे जो है कि आधारभूत कारण में निरक्षरता, ठीक ना, जो निरक्षर है, साक्षर नहीं है, तो यहाँ पे निरक्षरता जनसंख्या वृद्धि का एक आधारभूत कारण है, ये सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज के लिए इतने ही, ये जो क्वेश्चन रिवाइज किया। अब